उस लड़के ने मंत्री के गेट को खटखटाया और उस पर जो बैनर वगैरह लग रहे थे जवाहर सिंह के गेट पर, वो बैनर वगैरह फाड़े। गेट के बाहर कोई कार्यालय अलग से चलता हो चौरे में, तो आज तक तो हमने तो देखा नहीं। और फिर ये भरतपुर जिले के जाटन ने बेर बेर मत ललकार है भाई, ये रेल के इंजन की तरह अपनी पटरी पे चलें और जब इनकी पटरी पे सामने आ जाएगा तो ये बक्से ना है। मैंने पहले हूँ कही है। नगर में नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ, नामजद मुलजिम, उसमें तो कोई ऊपर का दबाव आया नहीं। एक परिवार को इस तरह प्रताड़ित किया गया है। आज समाज के पूरी 46 की सरदारियां पंच पटेल इकट्ठे किए हैं। इसमें जो निर्णय होगा, कुछ लोगों का कहना है कि भैया छोटी सी बात से राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। अरे सुधर जा, हम तो बता रहे नहीं सुधार देंगे और जाटन पे सुधरना चाहे तो अब ध्यान रखियो। अमित शाह मोदी ऐसा पार्टी को नाश कर देगा। बीजेपी राजस्थान में अपना आवे अकेले लड्डूबा को मैं कह रहा हूँ यह बात। जवाहर सिंह या तो माफी मांगा पूरी जाट समाज पे, जो कृत करे हो बहुत निंदनीय कृत किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद डीग जिले के गांव बैज में। आप पीछे देख पा रहे हैं एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मामला क्या है कि कुछ दिनों पहले एक जाट समाज के लड़के और मंत्री पुत्र के साथ कोई विवाद होता है, उसको लेकर के आज यहाँ पंचायत आयोजित हुई। अभी हमारे साथ में किसान नेता नेम सिंह फौजदार जी मौजूद हैं। सर बताइए क्या मामला है? देखिए कि जी बिजली के लट्ठा को लेकर उसने फ़ोन किया था और फ़ोन पर कुछ कहासुनी हुई तो वो लड़का निगोई वाला उनके वहाँ पहुँच गया। जैसे ही वो पहुँचा तो उसकी गाड़ी को पत्थरों से तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया। उसके बाद उस लड़के ने मंत्री के गेट को खटखटाया और उस पर जो बैनर वगैरह लग रहे थे जवाहर सिंह के गेट पर, वो बैनर वगैरह फाड़े। इसके बाद जो कार्रवाई होती है, पुलिस ने राजकाज बाधा का मुकदमा दर्ज किया। रात को कौन सा दफ्तर चल रहा था वहाँ जो राजकाज बाधा, गेट के बाहर कोई कार्यालय अलग से चलता हो चौरे में, तो आज तक तो हमने तो देखा नहीं। मुख्य जो बात है, झगड़ा दो बच्चों में हुआ, दो बराबर के, वो मित्र भी बताए आपस में। लेकिन थाने के अंदर उसकी माँ को गाली गलौज करना, बाप को बिना किसी जुर्म के 5 दिन बैठा के रखना, भाई को बैठा के रखना, इस तरह का व्यवहार तो कोई नक्सलियों के साथ भी नहीं किया जाता। और मैंने भी एसएचओ साहब से बात की तो एसएचओ साहब ने ये कहा कि ऊपर से दबाव है। तो इतना बड़ा कौन सा डकैती का केस हो गया, कौन सा बड़ा अपहरण कर लिया कि जो ऊपर से दबाव है। घटना तो बड़ी बड़ी हुई है। नगर में नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ, नामजद मुलजिम, उसमें तो कोई ऊपर का दबाव आया नहीं। दुनिया भर की चोरियां हो रही, फ्रॉड हो रहा, उसमें ऊपर का कोई दबाव नहीं। ककड़ा में जो कांड हुआ था उसमें कोई ऊपर का दबाव नहीं। इस तरह की जो अनगिनत घटनाएं हैं, एक आध हो, ये अवैध खनन चल रहा है, पहाड़ छलनी कर दिए, इसमें कोई ऊपर का दबाव नहीं। जिन पहाड़ों में कोई लीज नहीं है, उन पहाड़ों में अवैध खनन धुआंधार चल रहा है, तो उसके लिए तो प्रशासन पर कोई दबाव है नहीं, खुली छूट है। लेकिन इस मामले को लेकर एक परिवार को इस तरह प्रताड़ित किया गया है। आज समाज के पूरी 46 की सरदारियां पंच पटेल इकट्ठे किए हैं। इसमें जो निर्णय होगा, उसके बाद जो समाज तय करेगी, किसी भी तरह से इस तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत हो चुका, अति का अंत होता है। एक घटना नहीं है, घटना पर घटना, घटना पर घटना, अपन पीछे हटते जा रहे हैं। अगर कहीं किसी को ये लगता है कि जाट समाज समझदार है, इसमें कोई डाउट नहीं, जाट समाज समझदार है, हमेशा अनुशासन में रहा है। लेकिन समझदारी को कमजोरी समझना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हम जितने समझदार हैं उतने हम और भी कुछ कर सकते हैं। अगर जब मान सम्मान पे ही बात आएगी तो हम जी के भी क्या करेंगे। जब इस तरह से परिवार को पीड़ित किया जाता है, बहन बेटी को गाली दी जा रही है, रात्रि में पुलिस घर पर जा रही है, मंत्री का बेटा और कोई 2 लड़के बुलेट लेके साथ जा रहे हैं, क्यों? किस कानून की किताब में लिखा हुआ है? कोई अपराधी है तो उसके घर पुलिस जाए, वहाँ तक सीमा है, पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस का काम है ये। लेकिन मंत्री का लड़का 2 लड़के और साथ लेके बुलेट लेके घर पे जाता है, ये कौन सा कानून कहता है? कौन सी कानून की किताब में? ये सारी बातें हैं। इन बातों को लेकर समाज की जाजिम पर सभी लोग बैठे हैं। जो निर्णय करेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि भैया छोटी सी बात से राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। एक बात हो तो राजनीतिक तूल मान सकते हो, घटना पर घटना, वो नाबालिग बच्ची थी, वो राजनीतिक तूल था। शीशवाड़ा के रिश्तेदार भात दे के जा रहे थे, तिलका घड़ी शीशवाड़े के जा रहे थे लौट के, उनके साथ मारपीट की, वो भी राजनीतिक घटना था। ककड़ा में जो तोड़फोड़ हुई, वो भी राजनीतिक बात थी। कितनी बातें हैं जिसको राजनीति का तूल दिया जाएगा। ये तो जो लोग समाज कंटक हैं, समाज विरोधी हैं, और जिनको अपनी चमचागिरी करके दुकान चलानी है, वो लोग इन बातों को कहते हैं। बाकी समाज
सब यहाँ बैठा है। राजनीतिक पार्टी अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, हम लोग जाति की बात नहीं कर रहे हैं। अन्याय किसी के भी साथ हुआ हो, एक आध उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। हमने किसी के भी साथ अन्याय हुआ है, उस हर अन्याय में आवाज़ उठाई है। उस हर अन्याय में आपको एक तिथि बाई तिथि पे बता सकता हूँ कि वहाँ उसके साथ अन्याय हुआ, हमने वहाँ आवाज़ उठाई, वहाँ उसके साथ अन्याय हुआ, वहाँ आवाज़ उठाई। अगर इस चीज़ को कोई जाति से जोड़ता है तो अच्छी मानसिकता है। अन्याय किसी के भी साथ हो, हम अन्याय के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। तो अभी फिर क्या फैसला किया है समाज ने? अभी पुलिस के अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जो हमारी बातें हैं, 2-3 हमारी जो मांगे हैं, उन मांगों पर एक तो पीड़ित परिवार की तरफ से मुकदमा दर्ज हो। पहले मुकदमा तो गाड़ी की तोड़फोड़ इनकी हुई है, इनका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और राजकाज का मुकदमा दर्ज हुआ है, वो एक छोटा मोटे झगड़े का मुकदमा है, वो राजकाज की धारा हटनी चाहिए। और जो माँ बाप के साथ बदतमीजी की है, उसके लिए पुलिस प्रशासन माफ़ी मांगे। और मंत्री जी के छोरा ने अच्छी तो मारपीट करी है, घर पे बुलाए के जाटन के छोरे के संग कोई नेगोई को वाले के, तो याद रहते तो घर पे तो तुम जानो कौन नहार बने, गाड़ी में पूछे दे वो भूसो करे, पर ये अच्छी बात ना है। याद रहते मतलब ये है कि तानाशाही दिखानो, फिर झूठे केस में बाकी सब घरे फंसाए देनो और ये कह देनो कि तुम पे झूठे केस में तुम पे हथियार जमा करा दूंगा, ये कर दूंगा। तो इतनी बड़ी नादिरशाही, इतनी बड़ी तानाशाही तो काऊ की ना चली। और फिर ये भरतपुर जिले के जाटन ने बेर बेर मत ललकार है भाई, ये रेल के इंजन की तरह अपनी पटरी पे चलें, और जब इनकी पटरी पे सामने आ जाएगा तो ये बक्से ना है। मैंने पहले हूँ कही है, तू तो एक मंत्री तो बने हो, कोई प्रधानमंत्री है जा तो इन जाटन ने ना खा सके। तू आई ना समझ में कि तू खा जाए कि वो खाड़ दे, कछु नहीं बने। वो समाज से बढ़ के ना तो कोई मंत्री हो, ना कोई नेता हो, ना अभिनेता समाज में तो पैदा हो, समाज में मिल जाए। पर तेने बहुत बड़ी अनीति उड़ रखी है, तो या जाट समाज परिणाम दे देगा या चीज को। आपका चुनाव ना आएंगे, कब इलेक्शन ना होंगे, कहा ना होगा। अरे सुधर जा, हम तो बता रहे नहीं सुधार देंगे। और जाटन पे सुधरना चाहे तो अब ध्यान रखियो। हाँ नेताजी, आप बताइए क्या कहना पर व्यक्ति को न्याय करना चाहिए। और जनता ने कोई किसी को वोट देता है, कोई किसी को, ये लोकतंत्र है। और आप राजस्थान के मंत्री हो, आपका परिवार और आप लोग इस प्रकार की यदि कार्य करोगे तो ये किस स्थिति तक ये समाज जाएगा। इसलिए न्याय करें और अन्यायपूर्वक कार्यों को बंद करें, नहीं ये जनता समय आने पर आपको जवाब देगी। इस घटना को लेकर जो पंचायत आयोजित हुई है, वो तो गई यार, एक अभी भाई निष्पक्ष जांच करेंगे। जो भी घटना हुई है उन सभी की निष्पक्ष जांच करेंगे, यही आश्वासन दिया गया है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। अभी पंचायत में कह रहे थे कि भैया महिलाओं के साथ पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की है। नहीं, कोई अभद्रता नहीं की, किसी ने कही तो जांच करेंगे उसकी भी। माला डरवा देंगे हम, और एक कछुक से जाटन ने अपने निजी स्वार्थ को कोई तो मोबाइल में बोला कि हमने चुकवा रहा हूं अपनी वो हिसाब है कच्चा कुत्ता लगाओ कि टीका लगाओ क्यों बुलावे। जो आदमी हमारी कौम के खिलाफ वो हमारा कुछ नहीं लगता, क्या मतलब जो हमारा नहीं है उसके नहीं। अरे कैसे जाट को कम पैसा दो के बनाते हो, क्या गुलामी काय पे करो तुम जाके हो नहीं। ऐसा चूतिया में नहीं करे ना कि मैं आए तो झूठ में तो खाकर फांसी करे तो तब वजह जेल चले जाते। या तरह पे घर पे होना पिट तो रहो, सब घर बंद कर रहा है तो बता झूठे मामले में तो अपन बार वही कहा चीज है। पर भैया बात ये हमारी कौम न समाज को जीवे, न बात को जीवे, न देश की तो पेट को जीवे। इनको तो पेट की पूर्ति करते कब मतलब छोटे छोटे कामों में पेट काम करती बहने दुकान दो और पैसे सब ये काम है। तो हम खुद अपने स्तर से गिरे हुए, अगर विचार में और तुम जाट के पैदा हो तो फिर कोई तो बुलावत कोई यार नहीं मत जाओ काम चारे सो घटना के काम ना होंगे चार दिन लिए तना मतलब आया दिन जाए। अरे कोई अवैध काम तुम करे ना, कानून काम जो हक का चारों है कोई मतलब चीज ऑनलाइन कि तुम की ताकत सके है का है मसाला मतलब जन्म लेके मगरते बेर भरतपुर जिला लोहागढ़ रहे हो ना तो आप अंग्रेजन की हुकूमत चली 11 बार आपने करो परास्त है के ना मुसलमानों की चली और अब यार ना कछु गुजर जान हमारे का बार-बार ललकार लो का मसालो आप
अगर आज तुम एक प्रण ले तो यहाँ का प्रोग्राम फंक्शन में मत बुलाओ और कोई बुलावा काले झंडा दिखाओ। हमने ये बात जरूर करनी चाहिए। इसको कोई मत बुलाओ, पूरी समाज सही है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि मैं उनको कहना चाहूँ मीडिया के माध्यम से, भाई हमारी जब फोन की औकात कहाँ आ रही है, तुम काय को बैठे हो, तुम कोई काय का सुने हो उन्हें या लगाम ना लग सके। अमित शाह और मोदी नहीं ऐसा भी पार्टी को नाश कर देगा, बीजेपी राजस्थान में अपना आवे अकेले लड़ूंगा तो मैं कह रहा हूँ यह बात। भाई यह तरह के जब जाट हमारा मतलब जाट तो भी है, हमने जिताया और हमने बोलूँ तो यार कोई बीजेपी वोट ना देगा, मैं कह रहा हूँ मोदी सुन लीजिए आप लगाम लग जाओ। जवाहर सिंह या तो माफी मांगा पूरी जाट समाज के, ये जो कृत्य करे है बहुत निंदनीय कृत्य किया है और इसके खिलाफ इसके लड़के के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। एसपी साहब से मांगे हमारी ऐसा थोड़ी है मंत्री ने कह दिया सब घर जेल में झूठे मामले बंद कर दिए और बड़ी तक की बेइज्जती करिए। तो मैं तो समाज से ये चीज कहना चाहूँ, अगर आप एक जाजिम पे हो और समाज के औकात समझते हो और जाटवन को कछु खून हके या खिलाफ FIR दर्ज हुए और इस सभी समाज से माफी मांगे, जब जाकर राजीनामा करिए, उन्हें कोई मतलब ही ना, चाहे फांसी है जाए। तो आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। और जिस तरह से आज यहाँ एक भीड़ इकट्ठा हुई है, यही है कि भैया न्याय दिलाना है, मुकदमा दर्ज हो, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का इंतजार किया जा रहा है। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।